हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं क्लास ले रही हूं सीटेट की, जो कि आपका दिसंबर में एग्जाम्स है। और सीडीपी की आज की क्लास है। और आपकी जो है इस चैनल पर, हमारे चैनल पर हिंदी की, ईवीएस की और संस्कृत क्लासेस भी चल रही हैं। सीडीपी का सिलेबस आपका लगभग पूरा ही हो चुका है। कुछ रह गया है, जो 4-5 लेसन वो आपके अभी चल रहे हैं लास्ट के। और इसके अलावा जो है फिर आपको जो है बाल विकास के साथ शिक्षा शास्त्र का अध्ययन बाद में कराया जाएगा इसके बाद। और इसके अलावा आपका इसमें जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगातार चल रहे हैं, जो कि आप अपना रिवीजन कर सकते हैं उसमें जाकर। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा जो है वो है मास्लो का मानवतावादी का सिद्धांत। देखिए, सारे ही सिद्धांत आपके हो चुके हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत और काफ़ी सारे सिद्धांत आपके इसमें हम करा चुके हैं। तो जो रह गए हैं वो उसका अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे पहले नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काफ़ी सारे लेसन 30-32 कंप्लीट हो चुके हैं आज तक के में सीडीपी के। तो चलिए मास्लो का मानवतावादी का सिद्धांत देखते हैं। अब्राहम मास्लो, इनका पूरा नाम है अब्राहम मास्लो, ने इसे अभिव्यक्त किया है। हमें प्रेम को समझना चाहिए, हम इसे पढ़ाने, संरचित करने, इसके लिए भविष्यवाणी करने योग्य बने, नहीं तो विश्व शत्रुता व संदेह में डूब जाएगा। यानी कि मानवतावादी इंसान के अंदर मानवता होनी चाहिए। और मानवता जो है पढ़ाने, संरचित करने व भविष्यवाणी करने हेतु योग बनाता है। और अगर हमारे अंदर मानवता नहीं होगी तो जायज़ सी बात है, विश्व जो है शत्रुता एवं संदेह में डूब जाएगा। देखिए, उपक्रमण मास्लो के सिद्धांत को स्वयं के वास्तविक कारण के सिद्धांत से भी संबोधित किया जाता है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है लाइन है यहाँ पर। स्वयं के वास्तविक कारण के सिद्धांत को जो है क्या कहा जाता है? मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत। ध्यान रखिएगा कि टॉपिक आपका जो है किसी भी प्रकार से आ सकता है प्रश्न घुमाकर, कि मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत या स्वयं के वास्तविक कारण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये दोनों ही सिद्धांत एक ही हैं अब्राहम मास्लो का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। मास्लो के सिद्धांत को स्वयं के वास्तविक कारण के सिद्धांत से भी संबोधित किया जाता है। जीवन में आवश्यकताओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जीवन में आवश्यकताओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है न्यून आवश्यकताएं और दूसरी है वर्धन आवश्यकताएं। देखिए, मास्लो के अनुसार जीवन की आवश्यकताओं को 2 भागों में विभाजित किया हुआ है, न्यून आवश्यकताएं और वर्धन आवश्यकताएं। न्यून आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? जो जरूरी होती हैं, जैसे कि जिसके अंतर्गत दैहिक आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास आदि आते हैं। ठीक है, जो जरूरी होते हैं। फिर आते हैं आपके वर्धन आवश्यकताएं। इस वर्ग के अंतर्गत केवल एक सामान्य आवश्यकता, जिसे स्वयं का वास्तविककरण कहते हैं, यह आती है। ठीक है, यानी न्यून आवश्यकताओं में सारी आवश्यकताएं आ गई और वर्धन आवश्यकताओं में स्वयं का वास्तविककरण आता है। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है आपका, वर्धन आवश्यकताओं के अंतर्गत क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो इसमें यहाँ पर टॉपिक आपका ऑप्शन में होगा स्वयं के वास्तविककरण आदि। ठीक है, चलिए आवश्यकताओं की उच्चोच्च परंपरा। मास्लो ने आवश्यकताओं के संदर्भ में दैहिक से वास्तविककरण का क्रम विकसित किया है। क्या चीज़ विकसित की है? जो है मास्लो ने आवश्यकताओं के संदर्भ में दैहिक से वास्तविककरण का क्रम विकसित किया है। किसने किया है? मास्लो ने। देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। मैं एक लाइन इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए, क्वेश्चन जब हम करते हैं एमसीक्यू, तो एमसीक्यू में हम सीधे मेन क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब पाठ पढ़ते हैं तो हमें सारे ही क्वेश्चंस याद हो जाते हैं, जो कि हमारे पढ़े हुए पाठ में लाइनों सैद्धांतिक रूप से जो दिए हुए होते हैं वह भी समझ में आ जाते हैं। पाठ को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो एमसीक्यू करने से पहले सबसे पहले हम आपको राय देंगे कि आप पाठ पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए। देखिए, जो है सबसे मेन है आपका एग्जाम को क्लियर करना। एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू करेंगे तभी ही आप क्लियर कर पाएंगे, है ना। तो पाठ को पढ़ेंगे आप, एमसीक्यू तो सेकेंडरी है, सेकेंडरी ऑप्शन होता है हमारा एमसीक्यू करना। ठीक है, क्योंकि जब हम पाठ पढ़े हुए होंगे तो एमसीक्यू तो हम आराम से कर ही लेंगे। क्योंकि एक अमूमन सी बात समझिए, आपने रामायण पढ़ी नहीं है और आपसे पूछ लिया जाए राम ने रावण को कैसे मारा, ठीक है, या विभीषण कौन था, तो जब आपने रामायण पढ़ी ही नहीं है तो आप रामायण के सवालों के जवाब कैसे देंगे? अब मान लो सुन लिए, आपने सुना हुआ क्या है, कुछ बातें सुनी हुई हैं। ठीक है, तो कुछ बातें सुने हुए में आप सुनी हुई, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन जो करते हैं, क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि सुनी बातें को दोहराना, है ना। लेकिन पाठ पढ़ना यानी कि पूरी चीज़ को समझना। ठीक है, तो मेन हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि आप पाठ को पहले पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करें, है ना।
तो आप सफलता अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, दैहिक से वास्तविकरण के क्रम का विकसित किया गया है मास्लो की आवश्यकताओं के संदर्भ में, अतः इसे निम्नांकित ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है उच्च से निम्न स्तर में। अब देखिए यहाँ पर जो वो आते हैं आपके क्वेश्चन कूट वाले, वह भी आ सकते हैं उच्च से निम्न स्तर में दिए हुए हैं। ये पहले आ जाता है विजातीय स्थिति, ठीक है, या आएगा यहाँ पर विजातीय स्थिति, फिर आएगा स्वयं का वास्तविकरण, फिर आएगा स्वयं का सम्मान, फिर प्रेम एवं अपनापन, सुरक्षता एवं आवश्यकताएं, फिर दैहिक आवश्यकताएं। ये आ जाती हैं आपकी उच्च से निम्न स्तर की तरफ, ठीक है। फिर आती हैं आपकी दैहिक आवश्यकताओं के निम्न क्रम होते हैं। देखिए यहाँ पर तो आपकी आ जाती हैं दैहिक वास्तविकरण के क्रम में, ठीक है। और जो है ये पांचों आपकी जो हैं यहाँ पर 6 हैं जो वह उच्च से निम्न स्तर तक हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो दोबारा आगे दी हुई हैं ये हैं आपकी निम्न से उच्च स्तर की तरफ, ठीक। तो जैसी बात है सीधे सीधे उल्टा कर दिया गया है इसको, ठीक है। पहले यहाँ पर विजातीय स्थिति थी, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में विजातीय स्थिति हो गई है, ठीक है। जो जहाँ यहाँ पे लास्ट में दैहिक आवश्यकताएं थी, तो यहाँ पर दैहिक आवश्यकताएं आपकी सबसे पहले हो गई हैं। आगे देखिए, दैहिक आवश्यकताओं के निम्न क्रम होते हैं, ठीक है। दैहिक आवश्यकताओं का क्रम देखिए, पहले दैहिक आवश्यकताएं, फिर सुरक्षता आवश्यकताएं, फिर प्रेम एवं अपनापन, फिर स्वयं का सम्मान, फिर स्वयं का वास्तविकरण, फिर विजातीय स्थिति, ठीक है। इस तरीके से आपका मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत कंप्लीट हुआ आज का, और आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, सैद्धांतिक विषय जरूर पढ़िए, पाठ को पढ़िए, पाठ को अंदर से पढ़िए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर मत कीजिए। बार बार आपको इस चीज़ को कह रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर सिर्फ मत कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है सारे ही जो चैनल्स हैं वो सिर्फ एमसीक्यू करवा रहे हैं, और एमसीक्यू करवाने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको भटकाना, सिर्फ भटकना नहीं है। आपको भटकने से क्या होगा, आपको कोई भी चीज़ ढंग से याद नहीं होगी, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, आपको जो है पहले पाठ पढ़ाया गया है, पाठ को समझाया गया है, फिर उसके बाद आपको एमसीक्यू करवाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ही पाठ आपको पाठ्यक्रम से आपको दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, समझाए गए हैं। सबसे पहली वीडियो हमने आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की पाठ्यक्रम की ही बताई थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे पाठ आपके कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, और कोशिश कीजिए कि चैनल को स्किप ना करें, पूरे ही देखें वीडियो, और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, और कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट्स करें, जिससे हमें भी मालूम पड़े कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और कुछ समझते हैं, ठीक है। समझते हैं, समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, कि आप कमेंट्स करेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा। लाइक करेंगे तो उससे तो हमें पता चल ही जाता है कि लाइक कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या अच्छा समझा पा रहे हैं। और कमेंट्स करते हैं तो हो सकता है हम कुछ त्रुटियाँ कर रहे हों, तो आप कमेंट्स करेंगे तो हम आगे उनको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रबलन का सिद्धांत, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।